नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन विशेषतया पूजा श्री हरि विष्णु जी की होती है, जो कि साक्षात पीपल में वास करते हैं। इस दिन तुलसी जी की भी विधिवत पूजा की जाती है। अमावस्या के दिन पितरों की भी पूजा की जाती है, पितरों को तर्पण दिया जाता है। जिस दिन अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए सोमवती अमावस्या का पूजन करवा चौथ के पूजन से कम नहीं है। ये करवा चौथ की तरह ही उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोमवती अमावस्या का व्रत यदि कोई महिला पहली बार रखती है तो उसे पान, धान और हल्दी के साथ फेरी देनी होती है और पूजन का सारा सामान उसके मायके से आना चाहिए। हो सके तो ये पूजन पहली बार मायके में ही रखा जाए। यदि आप मायके जाके पूजन नहीं कर सकते हैं तो वहाँ से आपके लिए पैसे आ जाएं और सामान आप यहीं पे ससुराल में खरीद कर भी या जहाँ आप रहते हैं वहाँ खरीद कर आप पूजन कर सकती हैं। सोमवती अमावस्या के व्रत का जब उद्यापन किया जाता है तो इसकी फेरी नमक से लगाई जाती है। आप खड़ा नमक भी ले सकते हैं, 108 की गिनती में लेना चाहिए। आप पिसा नमक भी ले सकते हैं, उसकी 108 पुड़िया बना लें। आप फेरी 54 भी लगा सकते हैं, 27 भी लगा सकते हैं अगर आप 108 फेरी नहीं लगा सकते हैं तो। पहली फेरी पान, धान और हल्दी से लगाने के बाद फिर आप किसी भी खाद्य सामग्री से अथवा सुहाग की सामग्री से भी फेरी लगा सकते हैं, लेकिन वो संख्या में 108 ही होनी चाहिए सामग्री। आप 2 तरह की सामग्री भी ले सकते हैं फेरी लगाने में, 54 की संख्या में। जैसे आज मैं ये फेरी लगा रही हूँ तो इसमें मैंने मूंगफली के दाने ले लिए हैं और टॉफ़ीज़ ले लिए हैं। तो आप आधी आधी की संख्या में भी 2 वस्तुएं ले सकते हैं, उनसे फेरी लगा सकते हैं। फेरी लगाने के बाद इस सामग्री को आप पेड़ के नीचे भी छोड़ सकते हैं या खाद्य सामग्री तो बच्चों में बांट दें, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये सामग्री नहीं ग्रहण करनी है, ना परिवार वालों को ये सामग्री देनी है। इस वस्तुओं का दान किया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन हमें रुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रुई को टच भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हम कच्चे सूत से 108 बाती बनाते हैं और 108 बाती का दीपक तिल के तेल में अथवा देसी घी में श्री हरि विष्णु के सामने जलाते हैं, जो कि साक्षात पीपल के पेड़ के नीचे वास करते हैं। मेरे इसी चैनल पर सोमवती अमावस्या की कथा के वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे पूजा ना कर सकें तो तुलसी जी के सामने पूजा कैसे करनी चाहिए उसका वीडियो भी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे हम पूजन किस प्रकार करें। यदि आप पहली बार ये पूजन करने जा रही हैं तो आपको ये फेरी पान, धान और हल्दी के साथ देनी है। यदि आप हमेशा से बहुत दिनों से इसको कर रही हैं तो आप किसी भी खाद्य सामग्री से यहाँ पे फेरी दे सकती हैं। सबसे पहले हमें पीपल के पेड़ के नीचे आकर उस जगह को साफ करना है। वहाँ गंगा जल से थोड़ा सा वहाँ पे छिड़क लें और सफाई कर लें। फिर वहाँ पर आपको आटे और हल्दी से अष्टदल कमल बनाना है। कुछ लोग यहाँ पर अनाज की ढेरी से भी बनाते हैं। ये पूजा श्री हरि विष्णु जी के लिए है, तो इस पूजन में हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, अक्षत का प्रयोग नहीं करते हैं, तिल अथवा गेहूं का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने जो रंगोली या अष्टदल कमल बनाया था उसके ऊपर मैंने एक मिट्टी का कलश रखा है। मिट्टी के कलश के अंदर मैंने सुपारी, लौंग, इलायची, दूर्वा, हल्दी, रोली और कुछ गेहूं के दाने डाले हैं और एक 10 रुपए का सिक्का भी डाला है। कलश के ऊपर जो मिट्टी का पात्र रखा उस पर मैं गेहूं भरूंगी। यहाँ हम अक्षत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कलश पर मैंने स्वास्तिक बनाया, उसकी घट पर मैंने मौली बांधी है। इस कलश को पूजन के बाद हम यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। कलश पर मैंने यहाँ पे अशोक के पत्ते भी लगाए हैं। आप 5, 7, 11 की संख्या में पत्ते लगा सकते हैं। अब कलश के बगल में ही हमने एक पान के पत्ते के ऊपर सुपारी पर कलावा लपेट कर गणेश जी को स्थापित करा है और गोबर से वहाँ पे गौर माता बना के रखी है। ये कच्चे सूत से मैंने 108 बाती बनाई है। इसके लिए आपको कच्चा सूत लेना होगा। ये मेरे हाथ में कच्चे सूत का गोला है। ये लंबा भी मिल जाता है आपको कच्चा सूत और गोल भी मिल जाता है। तो इसमें जो धागा लपटा है उसमें 3-3 बातियां हैं। तो इन 3-3 बातियों वाले एक एक धागे को हमने 36 बार लपेटा है। 36 बार लपेटने पर 108 बाती का हमारा ये दीपक बन जाता है। पूजन में सर्वप्रथम हमने दीपक को प्रज्वलित करा है। अब हम पीपल वृक्ष के चारों तरफ जल से एक फेरी दे रहे हैं। आप जल से 8 फेरियां भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही फेरी दूंगी। उसके बाद पूजन शुरू करूंगी। धूप दीप जलाने के बाद 3 बार जल को ऊपर से घुमाया जाता है उनको शुद्ध करने के लिए। फिर अपना हाथ धोकर शुद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ हम गणेश जी और गौरी जी को स्नान करवा रहे हैं। यहाँ कलश को भी हम स्नान करवा रहे हैं। हम पीपल के पेड़ की भी पूजा करेंगे। उनको भगवान श्री हरि विष्णु का रूप मानकर उनको हम जल चढ़ा रहे हैं
यहाँ हम सोमा माता का भी सिंदूर से एक चित्र अंकित कर लेंगे पेड़ पे और उनकी भी विधिवत पूजा करेंगे। सोमा माता महासती थी और भगवान विष्णु की बहुत प्रिय थी। अब हम कच्चे गाय के दूध मिश्रित जल से पीपल के पेड़ को सींच रहे हैं। इसी जल से हमें आज के दिन तुलसी को भी सींचना चाहिए और पितरों को तर्पण भी इसी जल से देना चाहिए। सभी को स्नान कराने के बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। हमने माता गौरी, गणेश जी और कलश को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। भगवान विष्णु को भी हम कलावा अर्पित कर रहे हैं। माता सोमा का मैंने यहाँ पे देखिए चित्र अंकित करा है पेड़ पर, उनको भी मैंने कलावा अर्पित करा है। यहाँ मैंने कच्चे सूत को 7 बार लपेटकर जनेऊ बना लिया है, उसी को भगवान विष्णु और गणेश जी और कलश को अर्पित करा है। यहाँ अब मैं सबको हल्दी लगा रही हूँ, कलश पे, गौरी पे और गणेश जी पे और पीपल के पेड़ पर माता सोमा को, सभी को मैंने हल्दी अर्पित कर दिया है। अब हम यहाँ सबको पीला सिंदूर चढ़ा रहे हैं। पूजन में हमें पीला सिंदूर ही चढ़ाना चाहिए। पीला सिंदूर चढ़ाने के बाद हम अष्टगंध भी सबको लगाएंगे। अब हम यहाँ सबको अष्टगंध अर्पित कर रहे हैं। पूजन करते समय हमें भगवान विष्णु के नामों का जाप करते रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। कलश पे मैंने फूल माला पहले से अर्पित कर दिया है। दोस्तों, किसी भी पूजन को करने से पहले संकल्प लिया जाता है और फिर पवित्रीकरण किया जाता है। वो सारी विधि मैंने अभी नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। मेरे अन्य वीडियोस में आप सब देख सकते हैं। गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित कर रहे हैं, गौरा जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करेंगे, सोमा माता को भी हम लाल और पीले मिक्स फूल अर्पित कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे मिष्ठान सबको अर्पित कर रहे हैं। खोए की मिठाई है, यहाँ पे हम सफ़ेद रंग की, आज कोई भी मिठाई हो सफ़ेद रंग की खीर चढ़ाना चाहिए आज क्योंकि अमावस्या है। यहाँ हम फल अर्पित कर रहे हैं। मैंने अंगूर ले लिए हैं, सेब ले लिए हैं, जो भी फल आपके पास हो आप चढ़ा सकते हैं श्रद्धा से। यहाँ सबको भोग लगाना चाहिए प्रेम पूर्वक। भोग लगाने के बाद 3 बार जल से उनको आचमन करवा देना चाहिए। अंत में हम मुख शुद्धि के लिए यहाँ पे पान चढ़ाते हैं। पान के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखकर चढ़ाते हैं। हम जल से एक बार फिर उनका मुख आचमन करा देंगे। इसके बाद यहाँ पर दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा हमें अवश्य चढ़ानी चाहिए। हम यहाँ माता सोमा के लिए देखिए सुहाग सामग्री लेके आए हैं। आप कोई भी सुहाग की 4-5 वस्तुएं चढ़ा सकते हैं या केवल चूड़ी और बिंदी चढ़ा सकते हैं। सुहाग सामग्री को गौरी माता और सोमा माता को छुआकर हमें रखना चाहिए। सारी सुहाग सामग्री इन लोगों को हमें छुआकर फिर रखना चाहिए। एक तरह से उनको इसी तरह से अर्पित किया जाता है। आलता, महावर जिसे कहते हैं, चूड़ी, बिंदी, पाउडर, जितनी भी चीज़ें उनको आप छुआ के रखिए। यहाँ देखिए मैंने मूंगफली के दाने ले लिए हैं, टॉफ़ियाँ ले ली हैं, तो 54 की संख्या में 108 ये हो जाएंगे। इन्हीं से फेरी ले लूँगी। फेरी लेते समय जिस वस्तु से फेरी लेना वो आपके हाथ में होनी चाहिए। कच्चा सूत आपके हाथ में होना चाहिए। आप 108 फेरी न लगा पाएँ तो 8 फेरी अवश्य लगवाइए और एक आप जल से धार बना के फेरी ज़रूर लगाइए, वो धार टूटनी नहीं चाहिए। देखिए हम फेरी लगा रहे हैं। यहाँ भगवान विष्णु के नाम का हम जाप करते रहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर बार फेरी लगाने के बाद आप एक वस्तु को पीपल के पेड़ के नीचे रखती जाएंगी। इस तरह से अगर आप 8 बार फेरी लगा रही हैं तो आपको वस्तुएं 8 बार में वहाँ पर छोड़ देनी है। यदि 108 फेरी लगाती हैं तो 108 वस्तुएं 108 बार फेरी लगाने के बाद वहाँ रखी जाएंगी। फेरी लगाने के बाद हम यहाँ पर कथा सुनेंगे क्योंकि फेरी लगाने के बाद हम थक जाते हैं, तो हमें फेरी लगाने के बाद ही आराम से बैठकर कथा सुननी चाहिए। आपको गणेश जी और सोमा माता की कथा सुननी चाहिए। हमें कथा सुनने के बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ जितने भी देवी देवता हैं, कलश में हैं या माता गौरा हैं, गणेश जी हैं, माता सोमा हैं, इन सब से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सदा सुहागन रहें। हम जब भी यहाँ से धरती से जाएं तो हम सुहागन होकर ही जाएं। हमारे पति को आप लंबी आयु दें, अपना आशीर्वाद हमें दें। हमसे जो भी भूल हुई हो पूजन में उसे क्षमा करिए। मैं यहाँ पे जो भी सुहाग सामग्री अर्पित कर रही हूँ, इन पर मेरा अधिकार सदा बना रहे। मैं इस दुनिया से सदा सुहागन होकर ही जाऊँ और मेरे पति को हमेशा स्वस्थ रखिए। कथा सुनने के बाद हाथ में जो आपने पुष्प और गेहूं के दाने लिए थे उनको वहीं पेड़ के नीचे आप चढ़ाकर चले आएंगे। अंत में वहां पर कपूर से आप आरती कर लीजिएगा। गणेश जी की, गौरी जी की, विष्णु जी की, इन सब की आरती कर लीजिएगा। 3 बार घूम जाइएगा अपने स्थान पर, फिर जल से शुद्धिकरण करके आरती प्रभु को दिखा दीजिएगा। आप भी आरती ले लीजिएगा। कलश और दीपक वहाँ जो आपने जलाया वो वहीं पे रहेगा।
यहाँ पे देखिए जो भोग प्रसाद होगा, खाने की वस्तुएं हैं, वहाँ पे सबको वितरित कर दीजिएगा। थोड़ा प्रसाद आप ले लीजिएगा, सुहाग की कुछ सामग्री आप ले लीजिएगा, बाकी सामग्री आप वहीं पे दान कर दीजिएगा, या आप किसी धोबन को भी दे सकते हैं, प्रेस वाली को भी दे सकते हैं। देखिए सुहाग कैसे लेते हैं, जितने बार आप सिंदूर वहाँ पे सोमा धोबन को चढ़ाते हैं या गौरी जी को चढ़ाते हैं, उतनी बार ही सिंदूर आपको अपने आंचल से अपनी मांग में भरना होता है। मैंने 3 बार चढ़ाया था सिंदूर, तो मैं 3 बार अपने आंचल से अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। इसको सुहाग लेना कहते हैं। वहीं पे देखिए मुझे कोई एक महिला मिल गई सुहागन, तो मैंने उनको कुछ सामग्री दे दिया है। थोड़ा सामग्री मैं ले लूँगी, दक्षिणा भी दे दिया है। खाने पीने की सामग्री भी मेरे को वहाँ पे बहुत लोग मिले थे, तो उन सबको बांट दिया है। कुछ मैंने वहीं पेड़ पे छोड़ दिया है। इस दिन तुलसी के पेड़ की परिक्रमा भी इसी प्रकार लगाई जाती है जैसे कि पीपल के पेड़ की लगाई जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी मैंने एक वीडियो इसी अपने चैनल पे अपलोड करा, उसे भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है हम और वीडियो बनाएं। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।